एक ऐसा विषय जो मैं बहुत लंबे समय से, कम से कम 4 साल से ज्यादा तो मुझे याद आता है, उठाता आ रहा हूं, कोल स्कैम का, कोयले के घोटाले का। अब इसकी एक बड़ी निर्णायक मोड़ पर इस मसले की कहानी पहुंच चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत, हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब सवाल जवाब लगातार पूछ रही है। पिछली जो बड़ी घटना थी, आप सबको याद है, तब सुप्रीम कोर्ट ने देश की कहा था कि 1993 से 1993 से जितने भी कोल ब्लॉक अलॉट हुए हैं वो अवैध हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मेरे अपने हिसाब से जो इस विषय को बहुत लंबे समय से उठाता जा रहा है, उसके बाद सवाल सबसे बड़ा ये था कि क्या सारे कोल ब्लॉक्स को रद्द किया जाना है? सरकार किस बात के प्रति अपनी दलील लेगी? एक बहुत बड़ा आडंबर इस बात को करके भी बनाया गया था कि इससे अगर सारे कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए तो इससे जो है इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये सारे सवालों के बहुत सारे जवाब जो हैं वो अब देश की सर्वोच्च अदालत से मिलने शुरू हो गए। एक सवाल मैंने भी रखा था आपसे, आप सब लोगों से फेसबुक पर लगातार पूछा है कि अगर इस मसले में सबसे पूछताछ हो रही है तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्यों नहीं? 2006 से 2009 तक और 2004 के एक समय में वो खुद कोयला मंत्री थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 1993 से लेकर अब तक हम देखें तो सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक्स 175 का आवंटन का अलॉटमेंट मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विवाद हैं, वो आप लगातार सुनते रहे। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा और थोड़ा सा दिल में दर्द के साथ आपसे कहूंगा। किसी नौजवान ने मुझे हाल में कहा कि भाई ये क्या आप कोल ओल का और पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ा मसला उठाते रहते। मैं जानता हूं और बहुत अवेयर हूं इस बात को लेकर, बहुत अवगत हूं इस बात को लेकर कि आज के समय में पुरस्कृत पत्रकार जो हैं वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, खासतौर पर अगर वो हिंदी चैनल में बैठे हैं। लेकिन आपको एक बड़ी बारीक बात बताओ, आप समझिए कि ना सिर्फ आप और हम जो टैक्स देते हैं उसके लिए कितना बड़ा घोटाला है, ये जिस तरह से भी हुआ ये आगे ना हो, क्योंकि हमारी 67% निर्भरता बिजली के उत्पादन की कोयले के ऊपर है। इसलिए मैं विषय उठाता हूं। पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जब नौजवान ने मुझसे कहा कि साहब आप बड़े गंभीर विषय उठाते हैं, समझिए ये पेचीदगी के विषय हैं। ये वो विषय है जो हिंदुस्तान की बाबूगिरी पर एक रिफ्लेक्शन डालते हैं, एक प्रतिबिंब डालते हैं। लेकिन इन सबसे असलियत में नुकसान हमारा होता है। शायद भाषा आपको कभी कभी सरल ना लगे, लेकिन बहुत जरूरी है उठनी। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मसले को एक निर्णायक मोड़ पर ला चुका है। मेरे साथ जो यहाँ पर पैनल है उनसे आपको मिलवाता हूँ। परंजय गुहा ठाकुर तक आप सब जानते हैं, परंजय ने कुछ समय पहले एक किताब भी लिखी है क्रोनी कैपिटलिज्म पे। बहुत वर्षों से परंजय इस विषय पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भाई, हर कोई जो इस विषय पर काम कर रहा है शायद लोकप्रिय ना हो, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की हम जरूर कोशिश करें। जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रवक्ता हैं। वेणुगोपाल धूत साहब जो कि प्रेसिडेंट है वीडियोकॉन ग्रुप के, एक अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था की तरफ से, माफ करिएगा, एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि उसको नुकसान पहुंचेगा अगर बहुत सारे कोल ब्लॉक्स का आवंटन कैंसिल कर दिया गया। पीएल पूनिया साहब, आप सब जानते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी पीएल पूनिया साहब, और खुद एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। आज सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसे देखिए। 1993 से अब तक आवंटित किए गए सारे कोल ब्लॉक अवैध हैं और मनमाने ढंग से बांटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये सारे आवंटन रद्द होंगे। इस केस में सोमवार की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कुल 218 कोल ब्लॉक में 80 ब्लॉक पहले ही रद्द हो चुके हैं, लेकिन 46 ब्लॉक पर काम चल रहा है। इन्हें सशर्त मंजूरी दी जा सकती है अगर ये अब तक की खुदाई पर 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान करें।
कोल प्रोड्यूसर एसोसिएशन और दो और एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड थी। उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें और फर्दर कैटेगरी होनी चाहिए और केवल 46 नहीं, बाकी और भी ऐसे कोल ब्लॉक्स आएंगे, एलोकेटीज आएंगे जिनका कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी बताना जरूरी समझा कि वो किसी को बचाते हुए नहीं दिखाना चाहती। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत चाहे तो सारे आवंटन रद्द कर सकती है, सरकार फौरन नीलामी के लिए तैयार है। ये न समझा जाए कि वो किसी को बचाने के हक में है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है। कोल ब्लॉक्स मामले में केंद्र सरकार ने गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है, ये कहकर कि बेहतर होगा अगर उन कोल ब्लॉक्स को हर्जाना लेकर नियमित कर दिया जाए जहां काम शुरू हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि एक ऐसा फैसला आए जिससे कानून की भी जीत हो और देश में हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था को झटका भी न लगे। नई दिल्ली से बाला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मैं पुरंजय गुहा ठाकुर साहब से शुरू करूंगा। पुरंजय, ऑब्जर्वेशन आपका, जो सरकार ने आज अपना पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जो सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए अभी कोयला की कमियां हैं देश में। बहुत सारे जो बिजली उत्पादन करने वाले जो पावर प्लांट्स है उसमें बहुत कम कोयला है। उनका युक्ति ये था कि आप इन जो 46 इलाका में या 46 ब्लॉक में जहां कोयला खनन शुरू हो गया, ये बंद कीजिए। अगर आप और कुछ करने चाहते हैं, कुछ कार्रवाई करने चाहते हैं, कहिए कि ये गैर कानूनी तरह से इनको मिला है तो इसको कोई अगर फाइन देना है, जो मुनाफा बनाए, ये अलग बात है, ये बाद में मगर देखा जाएगा या जो भी सिद्धांत लेंगे उच्च न्यायालय ने। मगर उनका कहना यह है कि आप इन 46 कोल ब्लॉक में काम बंद मत कीजिए क्योंकि यहां खनन शुरू हो गया। क्या सरकार का यह कहना कि 46 कोल ब्लॉक्स में आप खनन बंद मत कीजिए, पुरंजय, आपके हिसाब से सही है? देखिए, हमने एक शो में और अपने जर्नलिस्ट हृदय जोशी के जरिए ईमेल्स और कॉरेस्पॉन्डेंस से यह भी साबित किया था कि आप जो कोल की कमी का केस बनाते हैं वो कहीं हद तक बहुत खोखला भी है। देखिए, 25 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, ये 218 जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हुई थी 1993 से 2012 तक, हर अलॉटमेंट गैर कानूनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहते हैं तो हर ये 218 जो कोल ब्लॉक है अलॉटमेंट सब कुछ कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी तक केंद्र सरकार का जो वकील है, जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी जी ने, उन्होंने उच्च न्यायालय को यह आवेदन किया, इट्स अ प्ली, कि आप रुकिए मत, क्योंकि देश में बिजली का कम है और जो कोयला का जरूरत है हम विदेश से आयात कर रहे हैं, तो यहां पे रुके। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे अब समय बताएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह सकते हैं। इनका कहना यह है कि कोयला का शॉर्टेज है, हम विदेश से आयात कर रहे हैं, तो इनको जाने दीजिए। तो देखिए, अभी ये है, अभी क्या विवाद क्या है, ये जो 46 जगह में जहां कोयला खनन हो रहा है, इनके पास माइनिंग लीज है, यानी कि यहां के राज्य सरकार इनको लीज दे दिया खनन करने के लिए। अलॉटमेंट तो मिल गया केंद्र सरकार से, फिर राज्य सरकार के इसको लीज दे दिया। अब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही है। सरकार ये भी कह सकता है ठीक है आप कीजिए, मगर आप जितना मुनाफा बनाया इसके ऊपर आप कुछ कर दे दीजिए। क्या ये प्ली देना कि ये 46 ब्लॉक्स में माइनिंग हो रही है, मैंने पहले भी आपसे पूछा, क्या ये प्ली सही है? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, इसको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे है, ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट हुआ जहां काम शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कोई गुटखा बना रहे, कोई सीडी बना रहे, जिसको कोयला का ब्लॉक मिल गया। हाँ। तो ये जितने सारे कंपनी है, मेरा जितना मतलब है, इसमें कुछ अपना जिंदाल स्टील एंड पावर है, हिंदाल्को है, सेसा स्टेरलाइट है, बड़ी बड़ी कंपनी है। इन लोग वैसे भी इस्पात बनाते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। ऐसा नहीं है इनको सिर्फ ऐसे क्या कहें फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको सजा मत दीजिए। हाँ।
तो इनको गैर कानूनी से आपने जब ब्लॉक अलॉटमेंट किया, अब बाकी उसकी सजा देखिए, दीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू मगर कराइए। काम चलने दीजिए। काम चलने दीजिए, ठीक आप है। वो लीज Fine। के लिए आप इसका ज्यादा मुनाफा बनाए, इसके लिए आप कुछ कर लगाइए, कुछ फाइन दीजिए, कुछ पेनल्टी दीजिए, कुछ भी दीजिए, मगर काम चलने दीजिए। काम चल। हिमांशु, उसके बाद में वेणुगोपाल धूत और गवर्नमेंट एक समय में ये प्ली दे रही थी जब इस मुल्क में, और मैंने जैसे कहा, मैं कई बार कहता हूं, अब तो आज मजाक में ही कहता हूं, परंजो एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं कि भाई ऐसे ऐसे वाली बहस में नहीं कराता, लेकिन बहुत सीरियस पॉइंट है कि तब सरकार ने कहा कि साहब यहां ये पावर प्लांट बंद हो जाएगा, वो पावर प्लांट बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई 1 दिन में बंद, कोई 6 दिन में बंद, ये प्ली दिया गया। उसके बाद ये भी साबित हुआ कि इसमें से बहुत सारी प्ली ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, उसमें कमजोरी है। आज जैसे परंजय कह रहे हैं कि आज फिर अटॉर्नी जनरल ये प्ली दे रहे हैं कि साहब आप ये 46 ब्लॉक्स को चलने दीजिए क्योंकि हमारे पास कोयले की कमी है। ये प्ली एक जर्नलिस्ट के तौर पर कहां तक सही है, कहां तक स्टैंड करेगी? देखिए, ये विवाद बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि हर बार जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो इसका एक ऐसा पक्ष सामने आता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि 10 साल से मैंने मनमोहन सिंह को कवर किया, उस दौरान जब प्रधानमंत्री थे। 3 पहलू है इस पूरे विवाद का, एक आर्थिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है। राइट? राजनीतिक पहलू, हर प्रधानमंत्री ने गलत किया, पिछले 5 प्रधानमंत्रियों ने, 1993 से अब तक। एक कानूनी पहलू है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, भ्रष्टाचार भी इसका एक एंगल है। आर्थिक पहलू मुझे लगता है कि पहली बार प्रमुखता से सामने आया है जब कोल एसोसिएशंस ने आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा है कि 2,86,000 करोड़ का निवेश जो कंपनियों ने किया है वो पैसा इसमें लगा हुआ है। दैट इज द मनी विच इज एट स्टेक, जिसके बारे में बहुत प्रमुखता से इस पर चर्चा नहीं हुई है। कोयला का कमी और इसके बारे में लगा हुआ है सारे के सारे पावर 218 ब्लॉक्स में या 46 ब्लॉक जो काम कर रहे हैं, ये भी तो है ना। जी, वो सही बात है, मतलब सही बात है, लेकिन यह है कि 2,86,000 करोड़ का निवेश पावर कंपनियों ने किया है। यानी कोल कंपनियों की तरफ से यह दलील रखी गई है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फैसला करना होगा तो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसको नजरअंदाज कर दे क्योंकि स्टेक्स हाई है। मैं समझ रहा हूं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पॉइंट पे। मैं आऊंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि सरकार के लिए, आप देखिए, बीजेपी 10 साल से लगातार सवाल उठाती रही, हमले करती रही मनमोहन सिंह पर। अब जब उनकी बारी है, जब उन्हें अपनी बात रखनी है कोर्ट में, तो एक प्रैक्टिकल स्टैंड लेने की उन्होंने कोशिश की है। जहां कोल माइनिंग, जैसा सर ने भी कहा, कोल माइनिंग जहां पर शुरू हो चुकी है, ठीक है, वहां पर आप, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं परंजो से एक रिएक्शन लूंगा, उसका तुरंत वेणुगोपाल धूत साहब के पास जाऊंगा क्योंकि ठीक आप 2 बातें कह। हाँ परंजो, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप सिर्फ कह सकते हैं कि ये जो 46 है इसको कैंसिल मत कीजिए। आप जब दोबारा नीलाम होगा पेनलाइज करिए अगर आपको लगता है कोई इसका जो विनिंग बिड है, जो बिड होगा, जो दोबारा नीलाम होगा, इसको बिड मैच कीजिए, आप दोबारा नीलाम कीजिए और इसको आप मौका दीजिए कि जो भी सबसे ज्यादा बिड करेगा ये इसका बिड मैच रास्ते का सुधार करने के लिए। मगर ये जो अभी आपने आपका जो मित्र जो कहा, ये इसमें कानून की बात नहीं आ रहा है, इसमें अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र आ रहे हैं कि ये इकोनॉमिक कारण के लिए अटॉर्नी जनरल बार बार सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि देखिए ये जो 46 ब्लॉक है, पूरा देश में पूरा अगर जितना कोयला उत्पादन है उसमें 8% या 10% भी नहीं आ रहा है यही से, मगर कह रहे कि हमारे देश में कम शॉर्टेज। और इसमें से एक छोटा पॉइंट कि ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को चाहते हैं कि वो भारत आए, ऐसे में एक बहुत ही क्रूशियल सेंसिटिव सेक्टर में जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है वेणुगोपाल धूत साहब, आज की तारीख में इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, आर्थिक संवेदना को समझते हुए क्या 1993 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए गए हर कोल ब्लॉक को कैंसिल होना चाहिए? देखिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब वो रामबाण हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ट्रांसपेरेंट ऑक्शन किए बिना दे नहीं सकते और इसलिए ये सब इलीगल है। अब इलीगल चीज जो हो गई है और ये शुरू आज से 21 साल से चलती आ रही है, तो इसको कैसे सुधारा जाए ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। वैसे तो उन्होंने कह दिया ये सब इलीगल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक जो तालचेर कोल ब्लॉक है वो वीडियोकॉन को ही अलॉट हुआ था 15 साल पहले।
पर हमें कोई वो पसंद नहीं आया, किसी कारणवश हमने वो वापस कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो अब जब सरकार खुद ही चाहती है कि कोल ब्लॉक कैंसिल करो, तो कैंसिल करने के बाद सरकार उसमें सॉल्यूशन देगी, पावर तो इस देश में बनेगी, बनती रहेगी। और एक बार ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आ गई, सब जगह ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आ गई, तो फॉरेन निवेशक को तो अभी अच्छा ही हो गया ना कि अभी इसके बाद यहाँ 2,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये दलील दी जा रही है आर्थिक रूप से। क्या ये इन्वेस्टमेंट, अगर तरीका गलत है, क्या ये दलील वजन रखती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए? एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर मुझे बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कानून बताया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जब भी कानून बताया है तब नफा नुकसान जो है वो दूसरी बात है, कानून तो कानून की तरफ है। अब अगर देखा जाए तो सोशल जस्टिस करना हो तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। इस प्रकार से 2,83,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो वो वेस्ट नहीं होगी, और सरकार इतनी सक्षम है कि जो भी डिसीजन आए ये पैसा तो वेस्ट नहीं होगा, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबको आश्चर्य है कि क्या ये सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि ये ब्लॉक इलीगल है, वो इलीगली रहेंगे, पर लीगलाइज करने की भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट शायद इसको लीगलाइज करेगा जिसमें सरकार का घाटा ना हो और आगे देश में पावर बनती रहेगी। सबसे आखिर में मैं आज मौका दूंगा जीवीएल नरसिम्हा राव, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा सवाल है। अभी भी पूनिया साहब चार्ज आकर मनमोहन सिंह के टेन्योर पर रुकता है, खास तौर पर उस पीरियड में 2006 से 2009 के, जब वो खुद कोल मिनिस्टर थे। देखिए अभिज्ञान जी, ये बात सही है कि सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक आवंटन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब का कार्यकाल रहा यूपीए सरकार का, यूपीए 1 विशेष रूप से, और उसी दौरान में हुए। और इसी दौरान में जो आर्थिक गतिविधि भी तेज हुई, ग्रोथ रेट भी ज्यादा हुआ, और इसका कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है। एक चीज ध्यान में रख लीजिए, इसमें हंसी की बात नहीं है। एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि जो नीलामी के माध्यम से कॉल आवंटन, ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ यूपीए सरकार के द्वारा ही की गई, और 2006 में जो कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का मेजर शेयर है, मेजर स्टेक है, और इंडस्ट्रीज से, उनसे भी कंसल्टेशन करने के बाद फिर फाइनली ये बिल पेश हुआ 2006 में पार्लियामेंट में, वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। आखिर में 2008 में ये इसको पास किया गया। 2008 के बाद कोई आवंटन नहीं हुआ है, उससे पहले के आवंटन हुए हैं। तो जो पहले जो चार्ज हमेशा भारतीय जनता पार्टी बीच में लगा रही थी कि इनके कार्यकाल में लूट हो गई और भ्रष्टाचार हो गया, तो ये पहले से सभी के एनडीए के सरकार के दौरान में भी जो आवंटन हुआ और अब आवंटन हुआ, सबको एक कैटेगरी में रखा है। ये नहीं कहा कि यहां पर ये हो गया और वहां पर वो हो गया, सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, ये सब आरोप लगे हैं। और जो सीबीआई जांच भी इस बीच में हो रही है, सीबीआई जांच का ये इसलिए है कि कुछ एलिजिबिलिटी फिक्स की, कोई टेक्निकल एलिजिबिलिटी थी, कोई फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी थी कि इतना टर्नओवर होगा, इतना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और इस स्टेज के ऊपर उनका प्रोजेक्ट होगा, तब ये कंसीडर होगा। बहुत सी कंपनीज ने फर्जी सूचना दी, गलत सूचना दी, बहुत सी कंपनीज ने गलत डॉक्यूमेंट दिए, उनके खिलाफ वो तो अपराध है। उस अपराध के लिए सीबीआई जांच कर रही है और उसको प्रोसेस कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, वो सबके लिए मान्य है। लेकिन ये कह देना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में ये सबसे ज्यादा हो गया, एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया फॉलो होती रही, वो पहले भी होती थी और इनके कार्यकाल में भी होती रही, और लेकिन हमने इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से, ऑक्शन के माध्यम से ये अलॉटमेंट करने का प्रोसीजर हम ही ने किया। 2008 में 24 और 2009 में 16 कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं। पूनिया साहब, नहीं, मैं देखिए नंबर की बात नहीं कर रहा। जो ये कहा जा रहा है कि
डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घपला हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रोसीजर एक है, जो आवश्यकता के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन होंगी राज्य सरकारों ने रिकमेंड किया, जिसमें भाजपा की सरकारें भी थी और सीपीएम की सरकार वेस्ट बंगाल से भी थी। मेरे हिसाब से उन सब हम ने बहस अपने को उस प्रस्ताव दिशा में रखे कि भाजपा और ने जैसे क्या किया पहले होता और रहा, कांग्रेस ने जैसे क्या किया। पहले हुआ मनमोहन सिंह था, पर एक वही सीरियस चार्ज है, वो प्रोसेस चार्ज है। इस बीच में लागू मैं जीवीएल नरसिम्हा राव को पूरा समय दूंगा, उन्होंने बहुत इत्मीनान से इस बहस को सुना। जीवीएल नरसिम्हा राव, फैक्ट आज की तारीख में यह है कि हम सब इंतजार अब करेंगे कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या रुख लेती है। आपके अटॉर्नी जनरल ने पोजीशन ये ली है कि 46 कोल ब्लॉक्स को आप काम करने दीजिए, वहां पर कोयले के उत्पादन का प्रोसेस चालू है, उस पर जो हर्जाना हो वो करिए। आप भी तो आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंटिमेंट, सरकार, आपका सेंसेक्स चल रहा है मोदी जी की यात्राओं के ऊपर, तो आप भी उसको फैक्टर इन कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कतई भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पिछले 5 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन सही तरीके से हुआ है, इंक्लूडिंग शामिल है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी। जीवीएल साहब, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है और जो पुनिया जी कह रहे थे उसमें उन्होंने बहुत कोशिश किया बात को ट्विस्ट करने के लिए, अपने सरकार को खटखरे से बाहर रखने के लिए बहुत कोशिश किया पुनिया जी। वो यथार्थ स्थिति वैसा नहीं है। जो अलॉटमेंट 2004 के पहले जो हुए हैं, हर एक जो 30 मीटिंग के पहले जितने भी अलॉटमेंट्स हुए हैं, वो सभी में एक एक एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया गया, एक एक एप्लीकेशन को देश का सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है सर। पर ना ना, नोट्स हम बनाया गया। हम देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं सर। मैं छोटा सा टेलीविजन एंकर हूं। एक बात सुनिए, वो भी एंकर कहने में अपने आप को कांग्रेस की कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ना ना, नरसिम्हा राव जी उस जो पर अलॉटमेंट हुआ है, पुनिया जी मैं सर। सुप्रीम कोर्ट का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, हाँ। जो यूपीए कार्यकाल में, जो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही बता रहा हूं आपको, हाँ। तो इनके कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री खुद कोल मंत्री रहे, उसी समय न कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, न कोई इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेट प्रपोजल्स किया गया है, पूरी तरह एक राजनीतिक अलॉटमेंट किया गया। उसमें मनमोहन सिंह जी ये किस प्रकार काम किए हैं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व के आदेशों के आधार पर अलॉटमेंट हुआ है। इसकी पूरी इसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में किया है। तो इसलिए यूपीए को यह कहना कि हमारे कम समय में जो हुआ है वो पहले की परंपरा हमने कंटिन्यू किया है, ये बेबुनियाद है, ये तथ्यों पे आधारित नहीं है। ठीक है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। आप ये बात तो तथ्यों पर आधारित है कि आपकी सरकार आज क्यों ये नहीं कह रही है कि सारे के सारे कोल ब्लॉक्स हटा दीजिए, नई प्रक्रिया रखिए। आपकी सरकार भी तो ये कह रही है कि 46 कोल ब्लॉक्स में माइनिंग हो रही है, इसलिए उनको रहने दीजिए। हमारी सरकार यूपीए सरकार के दौरान के मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, जिनके प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब देना चाह रहा हूं। हाँ प्लीज। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगी, भाजपा और सरकार उसके लिए हर तरह 218 कोल ब्लॉक्स को यदि सुप्रीम कोर्ट समझती है कैंसिल करना अनिवार्य है, भाजपा पूरी तरह, सरकार पूरी तरह तैयार है, उसका स्वागत भी कर रही है। लेकिन 40 ब्लॉक्स में अभी वहां ऑलरेडी माइनिंग हो रहा है और इसके कारण यदि उसको उसमें हम ये भी कह रहे हैं, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह भी प्रपोजल पेश किया है क्या उनके ऊपर भी किसी प्रकार की पेनल्टी लग जाए। जिस प्रकार सीएजी ने एस्टिमेट किया था, जो लॉसेस जो हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग ना होने के कारण 295 रुपीज पर टन का एस्टिमेट किया गया, वो इनसे वसूल किया जाए। ये सजेशन है सरकार की तरफ से। यदि सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानती है, सबको कैंसिल करना चाहती है, तो सरकार उसका भी स्वागत करेगी। लेकिन उसमें आर्थिक स्थिति जो अभी जो पावर सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कोयले की प्रोडक्शन की जो दिक्कतें साबित होंगे, उससे हमारी जो कोल प्रोडक्शन और पावर प्रोडक्शन की जो टारगेट्स है उसमें हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन उस पर पेनाल्टी लगना अनिवार्य है। सरकार इसकी एक पेशकश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं समझता हूं ये देश के हित में जो भी प्रपोजल रखा गया, ये देश के हित में है, किसी पार्टी के हित में नहीं है, उस पर भी पेनाल्टी लगेगा।